डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है मेजल्स यानी कि खसरा। आजकल ये केसेस अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में सीडीसी रिपोर्ट 13 मार्च 2025 301 केसेस देखने को मिले हैं। डे टू डे ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक मेजल्स क्या यानी कि खसरा क्या है? तो यह एक वायरल इन्फेक्शन है। इससे पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई जैसे ब्लैक डेथ, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स और प्लेग और भी बहुत सारी बीमारियां जिससे काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। वैसे ही मेजल्स से भी काफ़ी लोगों की जानें गई हुई हैं। ये भी क्या है, एक दूसरे से फैल सकता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन ये बीमारी अलग है। लोग कहते हैं कि चिकन पॉक्स और मेजल्स लगभग मिलता जुलता है, लेकिन ये अलग बीमारी है। मेजल कम एज के बच्चों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन बड़े भी इनके लपेट में आ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इससे हजारों लोग सफ़र करते हैं? तो टेंशन मत लीजिए, इसका सोल्यूशन है। तो हम आज बात करने वाले हैं इसके क्या कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। ये एक हाईली कैटेगरीज वायरल इन्फेक्शन है जो मेजल्स मॉर्बिली वायरस की वजह से होता है। ये वायरस मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल सकता है। इससे सेवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, यानी गंभीर बीमारी भी हो सकती है जैसे निमोनिया, इंसेफ्लाइटिस एंड डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले जानेंगे मेजल कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है। तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो अगर कोई बंदा मेजल का शिकार हो यानी कि संक्रमित हो, वो पॉजिटिव आ जाता है, तो वो क्या करेगा, कहीं खांसेगा या फिर थूक हो या फिर वो अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा है या फिर उसकी पार्टिकल निकल रही हैं, तो वो क्या होता है कि कोई उसके संपर्क में आ जाए यानी कि उसके आसपास आ जाए और उसके पार्टिकल वो ले ले। यानी कि जैसे वो टच किया, हाथ में उसको लग गया या वो एयर में फैला हो, यानी कि हवा में वो चीज़ें क्या होती है, फैल जाती है। अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा हो तो वो क्या करेगा, वो उतना एरिया में उसका हवा जो होगा इन्फेक्ट करेगा, तो वो दूसरा बंदा आएगा, वो सांस लेगा या फिर कोई पार्टिकल जो थूक देना, स्पाइट कर देना हो, वो टच आ गया, हाथ में लग गया, तो वो क्या करेगा, हाथ को मुंह के पास ले जाएगा, नाक के पास या फिर आँख के पास ले जाएगा, तो क्या होगा, उससे वो उसका शिकार हो सकता है। ये वायरस हवा में फैल जाता है। अगर कोई थूक देता है तो उस सरफेस पे लगभग 2 घंटे तक उसके वायरस जिंदा रहेंगे। तो 2 घंटे से पहले अगर कोई उसको टच कर लेता है और फिर उसके नाक के पास या फिर मुंह पे या फिर आँख पर वो टच करेगा, तो वो क्या होगा, उसका शिकार होगा, वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी, यानी कि उसको भी मेजल हो जाएंगे, यानी कि खसरा। तो इसलिए लोगों को मास्क एडवाइस की जाती है कि आप कहीं जाएं तो मास्क लगा लें, या फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो एकदम नेसेसरी आप मास्क लगा लें। कौन सा व्यक्ति इन्फेक्टेड है, किस बीमारी से है, अगर उस सरफेस को टच कर रहे हैं या फिर कोई भी पार्टिकल या फिर उनके करीब जा रहे हैं, तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो मास्क रहेगा तो मुंह और नाक और आँख से, अगर गगल से तो सही है, लेकिन ये चीज़ें मुंह और नाक, इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि फैल सकता है। तो अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो वैक्सीनेशन का न लेना, यानी कि बचपन में खसरा यानी कि मेजल का आपको वैक्सीन नहीं लगा है तो इन चीज़ों का खतरा हो सकता है। दूसरा क्या होगा, आपको वीकेंड इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, कमज़ोर होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये चीज़ें हो सकती है। क्राउड एरिया, तो क्राउड एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो क्या होगा, आप इसके लपेट में आ सकते हैं। और क्या है, मल्टी न्यूट्रिएशन, यानी कि पूरे दिन डाइट पे रहना, इम्यून सिस्टम क्या होता है उसमें कमज़ोर हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में समझते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर मेजल आपको आ रहा है यानी कि खसरा हो रहा है, तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, शुरुआती लक्षण क्या क्या आ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको फीवर, कॉफ, आई इन्फेक्शन और वीकनेस। और एडवांस में सिम्टम्स कॉप्लिक यानी कि मुंह में सफ़ेद दाने, रेड रैश यानी कि बदन में पूरे बॉडी में क्या होना, लाल लाल चित्ता चित्ता सा क्या हो, रेड रैश होना। सेवियर फीवर यानी कि 101 से 104 फ़ारेनहाइट तक का होना। ये वायरस 10 से 12 दिन में डेवलप होते हैं और 7 से 10 दिन में ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिस दिन दाने होते हैं उसके 4 दिन बाद तक इसके बीच में जो मरीज होता है वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि फैला सकता है। इसका कोई मेन इलाज तो नहीं है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक और विटामिन दे करके, सप्लीमेंशन करके इनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके डायग्नोसिस RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। खसरा जेनेटिक ओरिजिन का है जो रेडिपेस्ट से डेवलप हुआ, जो जानवरों को इन्फेक्ट करता था। 4 सेंचुरी या 500 ईस्वी के बाद से इंसानों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर 165 से 180 ईस्वी में एंटोनिन प्लेग को खसरा होने का अनुमान लगाया, लेकिन प्लेग एक्चुअल अननोन है, लेकिन स्मॉल पॉक्स अधिक संभावित है।
सबसे पहले डिफाइन करने वाले चेचक और प्लेग से इसका अंतर फारसी फिजिशियन मोहम्मद इब्न जकरिया अल-राजी 860 से 932 ईस्वी को दिया, जिन्होंने द बुक ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मेजल्स पब्लिश की थी। 1100 से 12 ईस्वी के बीच खसरा मेजल्स अलग रूप ले लिया और अलग वायरस ले लिया। 1855 से 2005 तक वर्ल्ड वाइड 200 मिलियन डेथ हुए थे। मेजल यानी कि खसरा कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी ही बीमारी है। अभी जो कोरोना काल में काफ़ी लोगों की जाने गई यानी कोविड-19 में, तो वैसे ही ये भी एक बीमारी था, एक दूसरे से फैलता था। लेकिन अगर कहा जाए कि अभी एकदम सेम यही बीमारी है या फिर ये है, तो नहीं, अलग अलग रूप लेती है। हर बीमारी अलग अलग रूप है। जैसे आपको ब्लैक डेथ, प्लेग, इन्फ्लुएंजा और अब चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स और ये मेजल हो गए। उसके बाद से ये सब मतलब लास्ट में क्या है, कोरोना यानी कि कोविड-19 जो 2019 में आया हुआ था। तो अगर कहा जाए कि मतलब ये बीमारी में कम लोग मरे या फिर ज़्यादा, इससे पहले बहुत लोग मरे। कोरोना से पहले भी बहुत लोग मरे, जैसे इन्फ्लुएंजा में मरे हैं, ब्लैक डेथ में काफ़ी लोगों की जानें गई हुई हैं। तो उन रेशियो में देखा जाए तो मेजल भी अभी एक छोटा रूप है। इससे भी बड़े बड़े अभी रूप हम लोग तो नहीं देखे, लेकिन हमारे पुराने लोगों ने देखा हुआ है। जैसे प्लेग में काफ़ी लोगों की जानें गई हुई हैं। तो ये अलग अलग बीमारियां रूप लेती है। चिकन पॉक्स का अलग हो गया, मंकी पॉक्स का अलग हो गया, मेजल का अलग हो गया, लेकिन सिम्टम्स लगभग सेम आते हैं। तो अगर लोग कहे कि नहीं ये मेजल नहीं है, ये आपको चिकन पॉक्स है या फिर मंकी पॉक्स है, तो कोई कहेगा मेजल है। तो इसमें टेस्ट करने के बाद से ही आरटीपीसीआर, ब्लड टेस्ट और यूरिन कल्चर, ये चीज़ें टेस्ट करने के बाद से पता चलता है कि इनको कौन सी बीमारियां हैं। तो हम लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो हमें मास्क एकदम लगाना चाहिए, और अगर कहीं से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो हाथ को एकदम धो ही लेना चाहिए। क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं, बैठ रहे हैं या फिर अपना हाथ लगा रहे हैं या फिर कोई सरफेस से आपका हाथ टच हो रहा है, उसके बाद से नाक के पास, मुंह के पास, आँख के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। फीवर होगी, उसके बाद कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, जिससे आपको शुरुआती लक्षण यानी कि आपको आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, जिससे आपका तबीयत खराब होता जाएगा। तो ये नहीं है कि मतलब आप बच सकते, लेकिन कहीं सेफ भी जोन होता है। कहीं गए तो वहाँ पे कहीं सेफ हो, कहीं अनसेफ भी हो सकता है। हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई मरीज आया हुआ है, कि कोई डेंगू वाला है, तो कोई और बीमारी वाला है, तो कोई निमोनिया वाला है, तो और भी बहुत सारे मतलब केसेस होते हैं। तो अगर मास्क लगाएंगे या फिर आ करके हॉस्पिटल से आप अपने कपड़े को चेंज कर लेंगे या फिर नहा लेंगे या फिर अपने हाथों को धो करके फिर खाना खाएंगे, तो ये आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर इन चीज़ों से हम लापरवाही करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेजल छोटे बच्चों को होती हैं, तो छोटे बच्चे अक्सर अपने मतलब हाथों को मुंह में ले जाते हैं, नाक या और आँख के पास ले जाते हैं, जिससे इन चीज़ों का खतरा रहता है। तो अपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे, उनको पहले से ही ये चीज़ें डिसिप्लिन सिखाई जाए और छोटी छोटी बातें, अच्छी वे वाली चीज़ें उनको सिखाई जाए, जिससे वो सेफ रह सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।